आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की व्रत विधि, महत्तम व कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं व घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, यूं तो अमावस्या तिथि हर महीने आती है, लेकिन ऐसा बहुत कम संयोग होता है जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, पितरों के निमित्त दान करना अत्यंत शुभ फलों को देने वाला होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पीपल की पूजा करती हैं। पीपल की पूजा कच्चे दूध, जल, रोली मोली, गुड़, चावल, तिल, फूल, फल आदि चढ़ाकर की जाती है। पूजा के बाद कच्चे सूत के तार को पीपल से लपेटा जाता है और महिलाएं पीपल की 108 फेरी देती हैं। फिर सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है। इस दिन 13 चीजों के दान का महत्व होता है, जैसे पीपल पर 13 फल या 13 मिठाई चढ़ाई जाती हैं। पूजा के बाद ये फल व मिठाई ब्राह्मणों को दे दी जाती है। इस दिन से ही 13 सोमवती अमावस्या व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा, पीपल की पूजा, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि दान करने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बिगड़े काम बनते हैं, धन संबंधी मुश्किलें दूर होती हैं, वे पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के दरवाजे पर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वह उन्हें सुहाग की आशीष देता, और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह कहता, बेटी है तो सुहागन, पर उसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की उदास रहने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है, तू उदास रहती है? तब उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ ने कहा, कल मैं सुनूंगी कि जोगी क्या कहता है। अगले दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो साहूकार की बेटी भिक्षा देने लगी और उसकी माँ दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जब जोगी ने लड़की को सुहाग के बदले दुहाग की बात कही तो उसकी माँ बाहर निकल आई और कहने लगी, बाबा आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो? तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग तो है, लेकिन वो दुहाग में बदल जाएगा। साहूकारनी जोगी के पैरों में पड़ गई और कहा, बाबा इसका कुछ तो उपाय बताओ। तब जोगी बोला, यहाँ से 7 समुद्र पार एक सोना धोबिन रहती है, जो हमेशा सोमवती अमावस्या का व्रत करती है।
अगर वह तुम्हारी बेटी को अपने व्रत का फल दे दे तो इसका दुहाग सुहाग में बदल जाएगा, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर साहूकारनी रोने लगी। परंतु शीघ्र ही वह सोना धोबिन के घर जाने को तैयार हो गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, अतः वह पीपल की एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। उस बच्चे को सांप डसने के लिए आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन दो। गरुड़ पंखनी ने कहा, मैं तुझे वचन देती हूँ। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को सोना धोबिन के घर पहुँचा दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की 7 बहुएं थीं, जो घर का काम करने के लिए आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सभी लोग सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती, उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही वहां से चली जाती। बहुएं सोचने लगी कि सारे घर का काम कौन करता है, लेकिन वे आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती। एक दिन सोना धोबिन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती नहीं हो, क्या कारण है? सारे घर का काम कौन करता है? तब एक बहू ने कहा, काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा, आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। और अगले दिन सोना धोबिन सुबह 4 बजे उठकर बैठ गई। उसने देखा एक स्त्री आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने पूछा, तू कौन है और तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तब मैं बताऊंगी। तब सोना धोबिन ने उसे वचन दिया। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो चलकर तुम उसे सुहाग की आशीष दो, क्योंकि तुमने सोमवती अमावस्या का व्रत कर रखा है। सोना धोबिन अपनी बहुओं और बेटों से बोली, मैं इसके साथ जा रही हूँ। तुम्हारे पिता थोड़े अस्वस्थ हैं, उनका ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापिस आ जाऊंगी। शीघ्र ही सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबिन कच्चे करवे में दूध और कच्चे सूत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और दूल्हे को डसने के लिए आगे बढ़ा। तब सोना धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। इस प्रकार सोना धोबिन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितने सोमवती अमावस्या के व्रत मैंने किए हैं, उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले, और जो आगे करूंगी उसका फल मेरे पति तथा बेटों को मिले। सब लोग सोमवती की जय जयकार करने लगे। जब सोना धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे दामाद को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चल पड़ी। रास्ते में फिर से सोमवती अमावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर
कहानी कही, पीपल की पूजा की, व्रत किया और पीपल के 108 फेरे लगाए। पीपल की पूजा करने के बाद वह अपने घर आ गई। वहां आकर उसने देखा कि उसका पति आखिरी सांसें गिन रहा है। अब उसने जो सोमवती अमावस रास्ते में की थी, उसका फल अपने पति को दे दिया। शीघ्र ही उसका पति ठीक होकर खड़ा हो गया। सब कहने लगे, तूने क्या किया जो यह मरता मरता बच गया? तब वह बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस आई थी, सो उसकी पूजा की, व्रत किया और पीपल के 108 फेरे लगाकर कथा कहानी कही। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब लोग सोमवती अमावस की पूजा करें, व्रत रखें और 108 फेरे पीपल के लगाएं। हे सोमवती अमावस, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सबको अटल सुहाग देना, सुख समृद्धि देना, धन धान्य में वृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।